प्रातः क्लास चल रहा था। 23 जुलाई 1968 मंगलवार को तीसरे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी राम और रावण की। रावण की लंका गाई हुई है और राम की फिर गाई हुई तो अयोध्या है, लेकिन फिर भी अभी क्या कहेंगे, लंका ही कहेंगे। तो बोला है राम ही रावण बनता है तो लंका ही कहेंगे, क्योंकि लंका तो सोने की बनी हुई थी। बाकी रावण की कोई लंका सोने की नहीं बनी हुई थी, सो तो देखते ही। तो सोना तो कोई होती नहीं है, परंतु सोना बहुत होता है। इसलिए तुम बच्चों ने वो एक नाटक भी देखा होगा कि वो ध्यान में गया और बैकुंठ में जब ही गया तो सूक्ष्म वतन में गया तो वहां सोने की ईंटें। अब सोने की ईंटें तो कोई पड़ी नहीं रहती है रावण की लंका में। ये जब लंका में गया तो देखा यहाँ तो ईंटें बहुत पड़ी हुई हैं सोने की, क्योंकि जैसे यहाँ ऐसे दुनिया में मिट्टी की होती है ना, तैसे वहां सोने की होती है। तो थोड़ी ले जावे नीचे की, क्योंकि वहां तो नीचे की दुनिया में तो सोना मिलता ही नहीं है। तो देखो ये नाटक कैसा बनाया हुआ है। क्योंकि नाम तो है ना, और भारत तो नामी है। ये तो और तो कभी कोई भी खंड में इतना सोना या इतना जवाहरात कभी होते ही नहीं है। भारत की महिमा बहुत है, बड़ी भारी महिमा है। और वास्तव में जब बाप आते हैं तो कहते हैं मैं आता हूं, सर्व की सदगति करता हूं, सबको वापस ले जाता हूं। मेरा नाम भी इसलिए पांडव सरदार पंडे, पंडे के रास्ते बताए हुए। रास्ता दिखलाने वाला गाइड उनको कहा जाता है। तो ये तुम समझते हो कि बाबा ऊपर से आइए हमको गाइड करने के लिए है। गाइड करो कि चलो बच्चे अभी घर जाने का है, और तुमको वो घर और नई दुनिया सब भूल गई है। 23 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज
मंगलवार। घर भी भूले, क्योंकि घर में जा ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आत्माएं पतित हैं। पावन होने बगैर कोई भी आत्मा वापस नहीं जा सकती, मुक्ति को पाए नहीं सकती। तो पतित को पावन करने वाला जब एक ही है, एक ही कौन? ऐसे नहीं सिर्फ एक आत्मा। आत्मा को कैसे पहचानेंगे? आत्मा आत्मा सब बिंदु बिंदु। एक व्यक्तित्व की बात है, जिस व्यक्तित्व में मुकर्रर रथ में शिव बाप निराकार आते हैं, तो देखते हो सभी यहाँ के यहाँ हैं, और कभी भी कोई वापस नहीं जा सकते हैं, चाहे कोई ग्रेट फादर से कहा जाने वाला धर्म पिता ही क्यों न हो। ये ला नहीं कहता है। ऐसे तो भक्ति मार्ग में गपोड़े बहुत मारते रहते हैं। बुद्ध पार निर्वाण गया, शंकराचार्य पार निर्वाण गया, फलाना स्वर्ग गया, या फलाना ज्योति ज्योति में समाया, फलाना बुद्धबुदा था सो ब्रह्म में लीन हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। नहीं, ये सभी बातें बाप आकर के समझाते हैं कि ये सारी बातें गपोड़े हैं। और ये नाटक ही ऐसा बना हुआ है, और नाटक भी अविनाशी है। हाँ, इस नाटक की कभी ईंद नहीं होती है, क्योंकि इसकी आदि है नहीं तो इंड भी नहीं है। गोल चक्कर है ना। तो मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, सबको नहीं समझाते हैं, क्योंकि इस नाटक की अविनाशी की आदि नहीं है तो इंड भी नहीं है। देखो, तुम कल हमारे पास पढ़ रहे थे, समझा ना? ऐसे ही कहेंगे ना। कल तुम पढ़ रहे थे और यही राजयोग पढ़ रहे थे। कल माने कब पढ़ रहे थे? कौन पढ़ा रहा था? बाबा को तो कल दिखाई पड़ता है कब की बात? 5000 वर्ष की बात है, आधे शूटिंग की बात है, रिहर्सल की बात, ओम मंडली की। तो कल पढ़ रहे थे और तुम यही पढ़ रहे थे, राजयोग पढ़ाने वाला भी था क्या? कल था, आज है क्या? आज की तारीख में 68 में। हाँ, इसलिए बोला कल, और हमारे ही पास पढ़ रहे थे। अभी राजयोग तो है बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग में,
जहां के भगवान राजयोग सिखलाते हैं। क्या बनाते हैं राजयोग सिखला के? राजाओं का राजा बनाते हैं। अब तुम किसको भी कहें राजाओं का राजा, अरे महाराजा, बेचारा मुझ जाएगा। ये क्या कहते हैं है? सोचेंगे राजाओं का राजा कौन होते हैं? तो तुम बच्चों को तो बाप ने समझा दिया है ना कि हाँ, कि बरोबर पतित राजाएं पावन राजाओं को माथा टेकते थे और भक्ति मार्ग में टेकते हैं जड़ चित्र बनाए करके। तो तुमको पावन बनाते हैं, तुम ही पावन बने थे। ये जो देवताओं के भक्ति मार्ग में जड़ चित्र मूर्तियां बनाई हैं, ये किसकी यादगार है? कब की यादगार है? तुम्हारी यादगार है। तो इसलिए इस बात पर जोर रखते हैं कि बच्चे, इस जन्म में तुमको, एक जन्म में इतना जन्म तो तुमको समझाया ना बच्चे एक्यूरेट। कितना जन्म? 63 जन्म तुम ये गटर में पड़े हो। और गटर में पड़े रहने में तुमको बड़ा सुख आता था वहां भक्ति मार्ग में। इतना सुख उस गटर में पड़े रहने का भासता है, जो बाहर में निकल करके गटर से बाहर अच्छी जगह में जाऊं तो वो दिल नहीं लगता है, एकदम नहीं लगता है, क्योंकि घड़ी घड़ी गटर याद आता है। घड़ी घड़ी गटर याद आया ना, जैसे नाली का कीड़ा होता है ना, गटर लाइन में भी कीड़े होते हैं ना, उन कीड़ों को निकाल के बाहर रख दो धूप में साफ सुथरी जगह में, तो कहां भाग जाएगा? रेंग के है उसी नाली में, उसी गटर में जाके गिरेगा, जैसे उसे सुख आ जाता है। तो देखो, उस गटर लाइन को, उस गटर की नाली को देखने से ही बस बोलते हैं गटर में जाओ, और नहीं देखते हैं तो भी मनसा में बुद्धि ऐसे ही चमकती रहती है। कैसे? कि गटर में जाओ, याद करते रहते हैं ना स्त्री को। तो ये तो होगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा। बाबा कहते हैं माया तुमको अभी और ही याद दिलाएगी, परंतु खबरदार, तुमको बहुत खबरदार रहना, क्योंकि तुम्हारी युद्ध इसी बात के ऊपर है, इस बात के ऊपर, काम विकार के ऊपर तुम्हारी युद्ध है, बड़े से बड़ी। तो तुम बच्चों को मेहनत करनी है। जो तुमको घड़ी घड़ी गिराती है माया, और इन आंखों के द्वारा गिराती है। जो ये आंखें देखती हैं
और एकदम वो आंखें रफू चक्कर हो जाती। अचानक ज्ञान में से चलते चलते कहां भाग जाते हैं पता ही नहीं लगता। इसलिए क्या करना पड़े, इन आंखों को कब्जे में लाना पड़े। इसलिए कहते हैं जहां लागत लग जाए, लगाव लग जाए, उनका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। तो अभी समझे कि कैसे आंखों को कब्जे में लाना है। वो तो बाप ने अच्छी तरह से बताया। चलो ये बात बताई कि अपन को भाई बहन समझो, तो भी देखा कि माया वायलूरा मार देती है। ये बहन भाई में भी ठीक नहीं चलते हैं। तो फिर ये कॉमन बात बताते हैं, क्या अपन को भाई भाई समझो, आत्मा आत्मा, भाई भाई। यहां सबको ही कहते हैं। जब आते हैं भाई रशियन हिंदू, भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, और सबके लिए ऐसे ही कहते हैं। पर जो कहते हैं मुख से बोलते रहते हैं स्लोगन जैसे, उनका अर्थ तो समझते ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है जैसे ढेडर होते हैं ना, कौन, मेढक, फ्रॉक्स, ट्रा ट्रा करते रहते हैं। बरसाती मेढक होते हैं ना, तो ये भी ज्ञान की बरसात है। जो मेढकी स्वभाव संस्कार के हैं वो समझते अर्थ को कुछ भी नहीं। जो भी अक्षर मुख से निकालते हैं अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम तो अर्थ जानते हो, और यथार्थ अर्थ तुम जान गई हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर है, प्रैक्टिकल जीवन में धारणा आ सकती है। बाबा ने आकर के सब कुछ अच्छी तरह से मीठे बच्चों को समझा दिया है। और तुम बच्चे मीठे तो जरूर हो, क्योंकि तुम कोई अकेले इस जन्म के इस तरह मीठे मीठे बच्चों को थोड़ी कहा जाएगा। हाँ, इस समय तुम थोड़े हो जो आशिक हो। ऐसे तो तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, मासूक को, एक भगवान को याद करते थे। क्यों याद करते थे? क्योंकि वहां भक्ति मार्ग में तुमको दुख मिलता था। भक्ति माना ही अज्ञान, तो झट मुख से निकलता था, हाय राम, हे भगवान, हे परमात्मा, हे प्रभु, रहम करो, हे ईश्वर, कहते थे ना, रहम करो। देखो तुमने ऐसे कहा था ना। अभी जब हम स्वर्ग में रहेंगे
तब तो ऐसे नहीं कहेंगे, ना ऐसे ही करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कारण क्योंकि वहां रावण राज्य होता ही नहीं। तो जबकि तुमको राम राज्य में ले जाते हैं तो फिर उनकी मत पर चलना चाहिए ना। किन की मत पर? एक राम की मत पर चलना चाहिए ना। वो राम त्रेता वाला नहीं, 14 कला। क्या? कौन सा राम? जो कलातीत स्टेज को प्राप्त करता है, कलातीत सुख भोगता है। तो बाप ने समझाया है, बच्चे कि इस समय में कहेंगे ईश्वरीय मत, और पीछे नई दुनिया में होगी दैवी मत। विष्णु को भी देवता कहा जाता है ना। और विष्णु लोक से पहले थी आसुरी मत। तो अभी संगम युग तो को कोई जानते ही नहीं है, मनाते रहते हैं पुरुषोत्तम मास। मुसलमान भी मनाते हैं क्या? रमजान का महीना मनाते हैं ना। ये कोई नहीं जानते कि पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है, पुरुषोत्तम मास भी होता है, और पुरुषोत्तम दिन भी होता है। पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी होती है। तो कल्याणकारी कहा जाता है संगम युग को। क्योंकि उनको बहुत पढ़ाया हुआ है। भक्ति मार्ग में कितना पढ़ाया हुआ है। उल्टा ज्ञान, अज्ञान। कलयुग तो अभी बेबी है। अभी तो कलयुग के 40,000 वर्ष पड़े। अभी तो सिर्फ 5 वर्ष का बच्चा है। 5,000 वर्ष व्यतीत हुए। कहेंगे 5,000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था, कलयुग से पहले, द्वापर के अंत में। अभी तो कलयुग के बड़े होने में बड़ा टाइम है। तो इस बात को, इस ज्ञान को बाप कहते हैं, देखो अभी कोई में भी ये ज्ञान नहीं है जो तुम बच्चों को मिल रहा है। अभी सारी दुनिया में भक्ति मार्ग है, और भक्ति मार्ग है तो घोर अंधियारा हो गया है। घोर अंधियारे का मतलब ही है बाहर की दुनिया वालों में भी अज्ञान का अंधेरा, और जो बेसिक ज्ञान में आए ब्रह्मावत्स ब्राह्मण कहे गए नीची कुरी के, वो भी अज्ञान। और जो बीज रूप आत्माएं हैं वो भी 4 अवस्थाओं से पसार होती हैं कि नहीं संगम में? वो भी 4 अवस्थाओं से पसार, वो भी अज्ञान में आ जाती है। तो घोर अंधियारा हो जाता है सारी दुनिया में। फिर ज्ञान है सूजरा, और भक्ति है ज्ञान का अंधियारा। इसलिए इस भक्ति को रात कहा जाता है। शास्त्रों में प्रसिद्ध भी है ब्रह्मा की रात, ज्ञान चंद्रमा की रात। क्योंकि ये ज्ञान की बातें तुम समझती हो कि देखो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं। किस बात के लिए? भगवान को पाने के लिए।
जप करते हैं, तप करते हैं, फलाना टीरा सब करते हैं। तो बाप ही आकर के कहते हैं, बताते हैं, मीठे बच्चों ये सब भक्ति मार्ग है, इसमें ज्ञान का रंचक भी नहीं है।